गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रीड करेंगे वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। द साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज़ अ गुड वाई टू वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो साउथ अफ्रीका है इसकी एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, और संविधान संविधान क्या करते हैं। द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। जो दमन करते थे और जो दबने वाले लोग थे, दबाने वाले और दबने वाले लोग दोनों यही चाहते थे कि वो उनको लोकतंत्र के जो नए प्लान है उसमें इक्वल एक जैसे रहें। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम, ये उनके लिए आसान नहीं था। टू ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे पर विश्वास करना। दे हैड देयर फियर्स, दोनों को डर था। दे वांटेड टू बी सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट्स, वे अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहते थे। द ब्लैक मेजॉरिटी वॉज कीन टू इंश्योर, जो ब्लैक पीपल थे, जो जनसंख्या में ज़्यादा थे, वे इस बात से वाकिफ थे दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कम्प्रोमाइज्ड। तो वो चाहते थे जो लोकतंत्र में बहुमत वाला सिद्धांत उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। जो लोकतंत्र में बहुमत वाला सिद्धांत था उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ये ब्लैक पीपल चाहते थे। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, वह सामाजिक और आर्थिक अधिकारों बहुत सारे अधिकार चाहते थे। द वाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी, जो सफ़ेद लोग थे, वाइट पीपल थे, गोरे अंग्रेज थे जो गिनती में कम थे, वे अपने विशेष अधिकारों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा चाहते थे। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज, तो लंबी बातचीत होने के बाद दोनों पार्टीज समझौते पर सहमत हो गई। द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, और जो सफ़ेद गोरे लोग थे उन्होंने बहुमत के रूल को मान लिया। एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, और उन्होंने ये भी मान लिया एक पर्सन एक ही वोट देगा। दे आल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, उन्होंने जो गरीबों और मजदूरों को जो उनके बेसिक अधिकार थे उनको भी स्वीकार कर लिया था। द ब्लैक्स अग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, और जो ब्लैक लोग थे उन्होंने मेजॉरिटी में ज़्यादा थे, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि बहुमत का सभी फैसले बहुमत पर नहीं होंगे। They agreed that the majority would not take away the property of the white minority, और उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि ज़्यादा गिनती वाले ब्लैक जो लोग थे वो कम गिनती वाले गोरों लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं छीनेंगे। दिस कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट ईजी, ये समझौता ईजी नहीं था, आसान नहीं था। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, इस समझौते को कैसे लागू किए जाए। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट, चाहे उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास कर लिया। इच अदर वट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर, और इसकी क्या गारंटी थी कि ये समझौता फ्यूचर में कभी नहीं टूटेगा। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम, तो इसका केवल एक इस विश्वास को बनाना और मेंटेन रखने का इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही यही नज़रिया था कि इन रूल्स को लिख लिया जाए। दैट एवरी वन वुड अवॉइड बाई, और हर एक इसकी पालना करे। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर, इसमें यह लिखा जाए कि फ्यूचर में जो राज करने वाले हैं उनको कैसे चुना जाए। दीज रूल्स आल्सो डिटरमाइन, और ये रूल्स ये भी दर्शाएंगे व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू, और चुनी हुई सरकारों को कौन सी शक्तियां दी जाएं
काम करने के लिए, व्हाट दे कैन नॉट डू, और वे क्या नहीं कर सकते। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड, तो इन रूलों ने डिसाइड किया दैट राइट्स ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के अधिकारों के, दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज दैम वेरी इजली। तो इन रूलों ने नागरिक अधिकारों को डिसाइड कर दिया और ये रूल तब काम करेंगे अगर जीतने वाले इन रूल्स में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड, इस साउथ अफ्रीकन लोगों ने पहले ही निश्चित किया था। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, वह जो बेसिक रूल थे, मूल सिद्धांत थे, उन पर सहमत हो गए। दे आल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, और इन पर बात पर भी वे सहमत हो गए ये रूल्स सबसे ऊपर होंगे। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज, कोई भी सरकार इसको इग्नोर नहीं करेगी। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसी रूल्स के एक दस्तावेज को, बेसिक जो रूल थे, सेट था, उसको ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।